या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सेब के गिरते दामों पर सियासत अभी भी जारी है और कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है और जुबानी हमले बोल रही है। शिमला के रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बागवानी से जुड़े मुद्दे पर मौन प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन समय पर प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहता है और वर्तमान समय की बात करें तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सेब की आर्थिकी खतरे में है और बागवान चिंतित है क्योंकि सेब के दाम प्रदेश की मंडियों में धड़ल्ले से गिर रहे हैं। ऐसे में संगठन ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में सेब पर विधेयक लाने की मांग की है और उसको लेकर राज्यपाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। दीपक राठौर ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से विधेयक को लेकर उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने विधेयक में इकोनॉमिक ऑफिसेंस विंग बनाने की मांग की है जिससे ये मालूम हो सके कि कौन से लदानी हिमाचल में आकर काम कर सकते हैं और उनका बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि अभी भी 100 करोड़ के लगभग पैसा लदानियों और आढ़तियों के पास बागवानों का फंसा हुआ है और उसमें अधिकतर बागवान वो है जिनकी सेब की पेटियां बहुत कम होती है और उसी पर निर्भर है। हमारा जो भारतवर्ष है वो कृषि प्रधान देश है और जहाँ तक बात हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के ऊपर जो हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर हम मात्र अपने सब्जियों और फलों की बात करें, अगर उसमें सिर्फ फलों में भी सेबों की अगर हम बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ की इकोनॉमी सेब पर आधारित है, जो कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी का लगभग 12-13% ये बनता है। लेकिन बिना विधेयक के ये जो है रब भरोसे चल रही है। जो बागवानी है हमारी मार्केटिंग, जब हम इसकी की बात करते हैं तो शुरू में रेट अच्छा मिलता है और 15 दिन के बाद रेट जो है ध्वस्त हो जाता है। इस रेट के ध्वस्त होने का फ़ायदा जो फिर लदानी उठाते हैं। हमारी प्रदेश सरकार से ये डिमांड है कि आप विधेयक लाइए, विधेयक में आप जो है क्लियर कीजिए कि आपका जो है कार्टन का जो हमारे पास बॉक्स है उसका वेट कितना होना चाहिए। आप यूनिवर्सल कार्टन लाइए ताकि गरीब और अमीर जो बागवान, यानी कि जो बड़े बागवान और छोटे बागवान हैं, उनके लिए बराबरी का जो हिसाब किताब बने। और नंबर 2 पर हम ये चाहते हैं कि जो इसमें हमने देखा है कि अभी 80 से 100 करोड़ रुपया ऐसा है जो हमारे बागवानों को अभी तक नहीं मिला पिछले 4-5 वर्षों में। हम चाहते हैं कि भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का निर्माण किया जाए। जब विधेयक आएगा तो उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड की जाएगी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो होगी वो इस तरह के लदानियों के ऊपर जो है नज़र रखेगी जो फ्रॉड करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं, छोटे और मार्जिनल किसान को जो है दिक्कत में डालते हैं। वो भी हमारा। और तीसरा हमारा ये रहेगा कि ए ग्रेड का रेट हमें मिल जाता है। ए ग्रेड का जो रेट है लगभग ठीक मिल जाता है। बी और सी ग्रेड का हमारा सेब जो है बुरी तरह से मार्केट में पिट जाता है और उसका पूरा फ़ायदा जो उठाता है वो लदानी उठाता है। हम ये चाहते हैं कि आप 5-6 पंचायतों के ऊपर एक कोल्ड स्टोर बनाइए, उसके बाद आप एक साथ में जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाइए। उसमें क्या होगा, जब आपके मार्केट में मंदी आएगी तो हम अपने सेब को जो है कोल्ड स्टोर में, चाहे उसमें सेब है, सब्जियां हैं, दूसरे फ्रूट हैं, और जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो हम उसको सेब को निकाल कर या फ्रूट या सब्जी को निकाल कर फिर से हम मार्केट में डाल सकते हैं और अच्छा रेट हमें आएगा। ये किसान और जो बागवानों की समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश की सेम है। ये एक छोटी सी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से टोकन थोड़ी स्ट्राइक है, जिसमें हम प्रदेश सरकार के दिमाग में एक चीज़ डालना चाहते हैं कि भैया जब तक आप विधेयक नहीं लाएंगे, इसको कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, तब तक जो है जो लदानी लोग हैं वो बागवानों का शोषण करते जाएंगे। आप इसको कानून की फॉर्म में लाइए ना, छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है ये। मैंने पहले भी कई मंचों पर बताया, कई मंचों पर हमने ये बोला है कि आप जो है हमारा तो बल्कि इससे और भी हमारी जो मांग है इससे और भी गहरी है, जिसकी तरफ हमें धीरे धीरे हम जाएंगे। हम कहते हैं कि आप जो है अपनी जो पंचायतें हैं उसमें 33वां संशोधन लागू करो। उस लागू करने से क्या होगा कि बजट सीधा पंचायतों के पास आएगा और पंचायतें जो है अपने दम पर जो है कोल्ड स्टोर भी बना पाएगी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बना पाएगी, ताकि हम सरकारों पर डिपेंड ना रहें। लेकिन ना तो सरकारें हमें पंचायतों को ना तो सरकारें मजबूत कर रही है और क्या कहते हैं ना ही क्या कहते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं ना ही हमारे बागवानों को इस तरह से प्रोटेक्शन दे रही है। तो कहीं सरकार को अपना वो स्टैंड लेना पड़ेगा।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।